श्रीवल्लभ आश्रम सप्तरंगी संस्कृति। आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज की शुरुआत हम गायत्री मंत्र से करते हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करें। एक बार की बात है, माँ पार्वती जी को स्नान करने के लिए जाना था, लेकिन कोई भीतर न आ जाए इसलिए उन्होंने नंदी को द्वार पर खड़े रहने के लिए कहा और ऐसा कहकर वे स्नान करने के लिए चली गई। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ भगवान शिव आ गए। जब नंदी ने उन्हें रोका तो भगवान शिव ने कहा, अरे मैं तो उनका पति परमेश्वर हूँ, मैं तो भीतर जा सकता हूँ। और ऐसा कहकर वे सीधे भवन के अंदर चले गए। जब माँ पार्वती ने उन्हें अंदर आते देखा तो माँ पार्वती को बहुत बुरा लगा और उन्होंने भगवान शिव से पूछा, अरे आप अंदर कैसे आ गए? आपको नंदी ने अंदर आने से रोका नहीं? तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती नंदी तो मेरा गण है और परम स्वामी भक्त है, भला अपने स्वामी को कैसे रोक सकता था? तब माँ पार्वती ने अपना स्वयं का एक गण बनाने का सोचा। माँ पार्वती ने अपने शरीर पर लगे हल्दी चंदन के उपटन से एक गण बनाया और जब गण बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया तब माँ पार्वती ने उसमें प्राण डाल दिए। फिर गण ने पूछा, मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है? माँ पार्वती ने कहा, बालक तुम मेरे पुत्र हो, और उस गण को नाम दिया गणेश। आज से तुम मेरे लिए गण का काम करोगे। माँ पार्वती ने गणेश जी को समझाया, देखो बालक गणेश, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर ना आ पाए, ऐसा तुम मुझे वचन दो। गणेश जी ने माँ पार्वती को वचन दिया और द्वार पर खड़े होकर पहरेदारी करने लगे। कुछ देर बाद वहाँ भगवान शिव आ गए। जब गणेश जी ने उन्हें रोका तो भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भगवान शिव नहीं जानते थे कि गणेश उनके पुत्र हैं और ना ही गणेश जी जानते थे कि भगवान शिव उनके पिता हैं। गणेश जी के रोकने पर भगवान शिव का क्रोध उनके वश से बाहर हो गया और क्रोध में आकर भगवान शिव ने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। बालक गणेश की चीख सुनकर माँ पार्वती दौड़कर बाहर आई और अपने पुत्र को जमीन पर गिरा पड़ा हुआ देखा। अपने पुत्र को ऐसी हालत में देखकर माँ पार्वती रोने लगी और माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, कुछ भी हो, कैसे भी करके मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, अन्यथा मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। भगवान शिव ने माँ पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश करी और अंत में भगवान शिव ने माँ पार्वती को आश्वासन दिया कि वे गणेश जी को जीवित करेंगे। भगवान शिव ने अपने गण नंदी को कहा, नंदी जंगल की तरफ जाओ और सबसे पहले जो भी जीवित प्राणी तुम्हें दिखे उसका सर लेकर आओ। नंदी जंगल की तरफ गए और सबसे पहले उन्हें एक हाथी दिखा। नंदी उस हाथी का सर लेकर शिवजी के पास आ गई। शिवजी ने उस हाथी के सर से गणेश जी को फिर से जीवित कर दिया और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि आज से वे गण के नेता के रूप में जाने जाएंगे और सभी लोग उनकी पूजा करेंगे
और उनको विघ्नहर्ता के रूप में उनकी आराधना करेंगे और किसी भी शुभ मंगल कार्य से पहले उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता के क्रोध में भी करुणा छिपी होती है, इसलिए हमें हमेशा माता और पिता दोनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, अगले अंक में हम फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।